नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं ओपी सिंह आपका शहर न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, मीरा भाईंदर शहर में उत्तर भारतीय समाज बड़ी संख्या में है। समाज की कुछ ज़रूरतें हैं, कुछ आवश्यकताएं हैं, कुछ विषय को लेकर चिंतन होता है। उत्तर भारतीय समाज की दशा और दिशा, इस विषय को लेकर के समाज के ही कुछ राजनेताओं, समाज सेवकों और चिंतकों को मैंने स्टूडियो में आमंत्रित किया है और जानना चाहेंगे कि इस विषय को लेकर के उनके विचार क्या हैं, क्या वो शहर के लिए करना चाहते हैं और क्या आगे भविष्य होगा। आइए आज के हमारे मेहमान से मैं आपको रूबरू कराता हूं और जानना चाहता हूं कि वो क्या करना चाहते हैं समाज को लेकर के। नमस्कार दोस्तों, मैं ओपी सिंह आपका स्वागत करता हूं। हमारे स्टूडियो में इस वक्त राजेश सिंह जी पधारे हुए हैं, जो उद्धव बाला साहब ठाकरे की शिवसेना के जिला सचिव हैं। कहा जाता है कि ये जिलाध्यक्ष के बाद दूसरे नंबर पे हैं, पार्टी में हैसियत रखते हैं। आगामी चुनाव में उत्तर भारतीय समाज को लेकर के काफ़ी कुछ बातें हो रही हैं। मैं उनको निमंत्रित किया हूं कि उत्तर भारतीय समाज के बिखराव को लेकर उनकी क्या संदेश होगा, क्या योजनाएं हैं। आइए उनका स्वागत करते हैं। राजेश सिंह जी, उत्तर भारतीय समाज लगभग 1,70,000 या उससे ऊपर है मीरा भाईंदर में। इतना होने के बावजूद उत्तर भारतीय समाज में प्रखर नेतृत्व नहीं मिल पाया, न ही उसको उसका उचित योगदान का समाधान मिल पाया। 1,70,000 जनसंख्या, नगर सेवक मात्र 5-6, योगदान काफ़ी कुछ। इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? सिंह साहब, सबसे पहले आपको धन्यवाद। आपका शहर के सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद, जो हमारे सिंह साहब ने आज हमको बड़े सौभाग्य से हमको यहाँ पे बुलाया है, उसके लिए धन्यवाद। और अभी सिंह साहब ने कहा कि जो उत्तर भारतीय समाज आज इतना 1,70,000 लोग रह के भी हम लोग पीछे हैं, इसका सिंह साहब हम आप इसके खुद कारण है हम आप कि आज हमारे जो समाज है ना, हमारा समाज बहुत ही हर तबके में बटा हुआ है। आप देखेंगे तो हम यहाँ पे बड़ी दूर दूर से आके यहाँ पे उत्तर भारत कहते हैं कि जब तक कि कहीं पे भी, जब तक देश में कहीं पे जाओ जहाँ उत्तर भारत नहीं, वहाँ भारत पूरा नहीं होता है। तो लेकिन हमारा ये जो मीरा भाईंदर एक मिनी भारत समझ लीजिए आप। यहाँ उत्तर भारतीयों की संख्या लगभग 40% यानी 1,70,000 है यहाँ पे। लेकिन हम लोग आज हर जगह से बटे हुए हैं। आप जिनको भी आप आगे बढ़ाते हो, और सबसे पहले वो समाज के ही जो जिन बढ़ाते हो वही समाज को पहले काटने का काम करते हैं। इसीलिए हम लोग आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। अगर हमको आगे बढ़ना है तो हमको पूरा एक साथ में सब एक होके एक जो अच्छा जो नेतृत्व कर सके उसके साथ हम खड़े होंगे। उस दिन हमारा विधायक होगा, मेयर होगा, नगर सेवक होगा, सब हमारा मीरा भाईंदर में होगा। लेकिन जब तक ये नहीं होगा तब तक हमारा कुछ भी नहीं हो सकता है। तो अब तक जो समाज बटा रहा, उसके लिए किसको दोषी पाएंगे आप? नहीं, हम किसी का नाम नहीं लेना उचित समझते हैं, लेकिन हम ये कहेंगे कि जो यहाँ के जो नेता हैं, जो प्रेजेंट टाइम में जो हम सबको नेतृत्व करते हैं, जो भी अलग अलग जगह से हैं, वो भी नहीं चाहते हैं ना कि उत्तर भारतीय एक हों। वो हमेशा से उन्होंने वो चीज़ों को तोड़ मरोड़ के हमेशा से उत्तर भारतीयों को अलग थलग रखा है, क्योंकि उनको पता है ये जिस दिन उत्तर भारतीय एक हो जाएंगे तो उनकी दाल नहीं गलने वाली है। काफ़ी जो नेता यहाँ आपने कहा, तो वो सगुफा छोड़ते रहते हैं, कुछ ना कुछ रेवड़ी जैसे बांटना होता है, उसे बांट करके समाज को बांटे रखा। लेकिन इस समाज के जो लोग हैं, इस समाज के जो कुछ नेतृत्व करने की क्षमता रखते हैं जी, उनको भी आगे नहीं आने दिया गया। इसके पीछे कारण क्या? देखिए, क्या मेरा अपना व्यक्तिगत ये विचार है सिंह साहब कि जो अगर हम समाज का आज समझिए धार्मिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक या कोई भी सामाजिक कोई भी कार्य हो, तो उसमें हमको लगता है उत्तर भारतीय हमेशा हर जगह पे रहते हैं, अग्रसर रहते हैं। लेकिन जो अगर समाज का नेतृत्व का बारी आता है तो हम पीछे हो जाते हैं। कारण उसका एक ही है कि हमारे में आज भी थोड़ी भी यूनिटी नहीं है। यूनिटी जिस दिन बनेगी उस दिन मीरा भाईंदर कुछ अलग होगा। तो यूनिटी के लिए आप और क्या प्रयास करना चाहेंगे?
यूनिटी के लिए हम यही प्रयास करना चाहेंगे, एक दूसरे से मिलजुल के रहें। कभी मैं आपको बताऊं छोटा छोटा कि अगर कोई एक उत्तर भारतीय कहीं नगर सेवक के लिए कॉरपोरेटर के लिए आता है तो दूसरा उसके सामने उत्तर भारतीय आ जाता है। हमारा ये कहना है कि अगर आप एक समाज से, आप खुद समाज से हुए हो, आपको पता है कि अगर कुछ लोग वहाँ इकट्ठा होकर जो समाज के नेतृत्व करते हैं उनमें से कौन कैपेबल है, कौन अच्छा कर सकता है, उसको समर्थन करना चाहिए, दूसरे को बैठाना चाहिए। लेकिन हम क्या करते हैं, हमको आपस में लड़ा दिया जाता है और फिर जो है दूसरा कोई निकाल लेता है सीट। यही हो रहा है। उत्तर भारतीय समाज इतने विशाल संख्या होने के बाद पिछलग्गू बन के रह गया सर। सही बात है सर, पिछलग्गू बन के रह गया। वो खाली जय 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 जयकार करता है, सही बात है, झंडा उठाता है, सही बात है, उसकी तरफ में तीमारदारी करता है, जी, जी, लेकिन आगे नेतृत्व खुल के आने के लिए वो हिम्मत नहीं कर पाता। जी सही बात है सर। क्यों हिम्मत, आप अगर जो नेता कहते हैं कि हमारा जो कैप्टन, अगर आपने कैप्टन जिसको चुना हुआ है वो आपका नेतृत्व करना चाहिए, वो आपको आगे बढ़ाना चाहिए। मैं आपको मेरा भाईंदर की नहीं, आपको बताऊं, आप पूरा महाराष्ट्र या मुंबई का देख लीजिए। आज मैं खुद शिवसेना से हूँ, उद्धव बाला साहब ठाकरे जी की पार्टी से हूँ और काफ़ी सालों से जुड़ा हुआ हूँ। लेकिन मैं दूसरी पार्टी का भी आपको नाम लेना चाहूँगा कि बीजेपी जैसी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी में आज आप उत्तर भारत से, हमको लगता है कि अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोग उनको समर्थन करते हैं कि भाई राष्ट्रीय पार्टी है, उन्होंने कितना लोगों का ये किया है। आप बताइए कि बीजेपी जैसी पार्टी जो ज़्यादा से ज़्यादा उत्तर भारतीय उससे जुड़े हुए हैं, लेकिन उन्होंने भी वो चीज़ टिकट बंटवारे में बहुत कम देते हैं। अगर किसी नेतृत्व की बात की जाए तो वो लोग किसी आप देखोगे तो बड़ी जगह पे जहाँ पे हो जाए तो नहीं गए। इनफैक्ट मैं कांग्रेस का मैं ये नहीं हूँ, लेकिन मैं कहूँगा जो उत्तर भारतीय समाज को जो कांग्रेस ने दिया, कृपा शंकर जी को गृह राज्य मंत्री तक बनाया, शिवसेना ने घनश्याम दुबे जी को, उनको जो है एमएलसी बनाया, प्रियंका चतुर्वेदी जी को आज भी उन्होंने यहाँ राज्यसभा सांसद बना के दिया है। तो मैं कहूँगा कि बीजेपी कहाँ है, बीजेपी कितने उत्तर भारतीयों को महाराष्ट्र से कहीं आपने दिल्ली भेजा या यहाँ पे भेजा, उन्होंने कुछ भी नहीं किया। लेकिन हमारे जो यहाँ हमारी जो लोग हैं, जो हमारे साथी हैं, नहीं बीजेपी बीजेपी बीजेपी, मैं कहीं इससे कहीं से मैं खुश नहीं हूँ कि जो आपका है, हम यहाँ से 1500 किलोमीटर 1400 किलोमीटर सब दूर दूर से आके हम बसे हुए हैं, जो हमारे साथ खड़ा है, जो हमारे साथ खड़ा है, चाहे जो पार्टी को हमारा है। आज यहाँ महाराष्ट्र में हम लोग मिलजुल के एक महाराष्ट्र में एक परिवार जैसा रहते हैं। आज आप देखोगे कि हमको लगता है महाराष्ट्र में जो प्यार और हम सबको आज जो दिया है, महाराष्ट्र ने दिया हुआ है। तो जो यहाँ पे मिला वो कहीं नहीं मिल सकता। तो हम यहाँ पे उनके साथ में एक कहते हैं दूध में शक्कर के जैसा मिल के रहते हैं हम लोग। लेकिन जो हमारे जो नेता हैं, जो नहीं चाहते कि हम सब एकजुट मिल के रहे। जिस दिन ये हो जाएगा, पूरे महाराष्ट्र को, पूरे मुंबई को या पूरे मीरा भाईंदर में से अपने उत्तर भारतीय ज़्यादा से ज़्यादा महानगर पालिका पहुँचेंगे, विधानसभा पहुँचेंगे, लोकसभा पहुँचेंगे। जब तक ये नहीं होगा तब तक कुछ नहीं हो सकता। सिंह साहब, आपने कहा कि बीजेपी में इतने लोग समर्थक हैं, हाँ, उत्तर भारतीय जी, बीजेपी ने उसको उपेक्षित किया जी, कोई सीटों का बंटवारा नहीं किया, ना कोई बड़े पोस्ट पे लिया जी। आप उद्धव बाला ठाकरे की पार्टी में हैं जी, आपके अनुसार आगामी चुनाव में मैं लोकसभा की तो गई, विधानसभा में जो भी मिलेगा लेकिन नगर सेवक का जो इलेक्शन होगा, चुनाव होगा, उसमें आप क्या समझते हैं कि उद्धव बाला ठाकरे कितने उत्तर भारतीय को यहाँ आगे करेंगे? पिछली बार मुझे याद है हम लोग ने लगभग 17 लोगों को लड़ाया था उत्तर भारतीय समाज से। इस बार हम लोग का अभी हमारे जो माजी खासदार हैं राजन विचारे जी, हमारे नेता भी हैं, उनका ये कहना है कि इस बार हम कम से कम 30 उत्तर भारतीयों को जो समाज से जुड़े हैं उनको हम आगे लाएंगे और उनको हम महानगर पालिका भेजेंगे। आपने एक धर्म का भी उल्लेख किया कि धर्म के मामले में उत्तर भारतीय वक्त काफ़ी आगे रहे हैं जी। धर्म नगरी कहा जाता है मीरा भाईंदर को। मीरा भाईंदर उसका केंद्र रहा है, काफ़ी सत्संग होते हैं, को संतों का आयोजन है, कोई पर्व हो उसका आयोजन, इसमें आगे रहा है जी। कुछ दिन पहले इस पूनम सागर में एक मंदिर शिव जी का स्थापित हुआ था जी, उसका कुछ हिस्सा ढहा दिया गया जी, उसके लिए क्या जिम्मेदार रहेंगे? जहाँ तक मेरा अनुमान है कि जो मंदिर का
जो मंदिर बनाया गया था, यहाँ के कुछ जो राजनेता हैं उन्होंने वो मंदिर को परमिशन दिया था और उन्होंने बनाया था वो मंदिर को। बाद में ये वो राजनीतिक अभी इनका कारण रहा कि उन्होंने उनके मंदिर को उन्होंने नहीं ढाया। मंदिर के बगल में उन्होंने कुछ शॉप बनाए हुए थे जो जिसमें फूल माला वगैरह बाकी रखने का उन्होंने वो किया था, उसको उन्होंने इनलीगल तरीके से, ऐसा महानगर पालिका और वो नेता का कहना है कि इनलीगल तरीके से बनाया गया था, इसके लिए वो तोड़ा गया था। बाकी मंदिर को उन्होंने बोला कि हमने हाथ नहीं लगाया। लेकिन आप देखोगे कि अगर मंदिर को अगर छूते थे, कुछ अगर होता था तो फिर थोड़ी हम धर्म वाले, हम सब सनातनी लोग हैं, हम लोग थोड़ी मंदिर पे आँच आने देंगे कुछ भी। अभी उत्तर प्रदेश के लोगों को लुभाने के लिए जी बातें हो रही हैं उत्तर भारतीय भवन की। जी गीता जैन जी जो हैं विधायक चुन के आई, इसी मुद्दे पे आई थी। उत्तर भारतीय को समर्थन को मिला था। जी जी उन्होंने उत्तर भारतीय भवन बनाने की बात कही थी। जी पूरा उत्तर भारतीय समाज उनसे जुड़ा, जी उनको जीत मिली। जी लेकिन वो सगोफा बन के रह गया। जी दोबारा अब इलेक्शन सामने आ रहा है जी तो उन्होंने फिर से 1 लाख छोड़ दिया है। जी राम भद्राचार्य जी को उन्हें लेके आ रही हैं। उन्हीं के आज से पहले उद्घाटन वो मंदिर का शिलान्यास होना था जीसीसी क्लब के पास। जी इस बार वो कथा नहीं हो पाई थी। जी अब आप संत जी आ रहे हैं यहाँ पर जी जी और उनके हाथ से कहीं भाईंदर में कुछ हो रहा है जी तो अलग जगह, और उसको लेके हम भवन बनाएंगे। जी प्रताप सरनाइक जी जो हैं, जी शिंदे जी काफ़ी करीब हैं, उन्होंने कहा है कि मैंने आगरी भवन बनाया, मैंने अलग अलग भवन बनाए, तो मैं उत्तर भारतीय भवन भी बनाऊंगा। जी नरेंद्र मेहता जी जो प्रबल दावेदार हैं आगे में टिकट के, उनका कहना है कि मैं एक भवन बना के दूंगा। जी जी तो ये भवन का जाल रेवड़ी बांट करके कहा राजनीति को क्या होना चाहिए इसके बारे में? नहीं, देखिए जो भवन है, आपको बताऊं कि प्रताप सरनाइक जी ने कितने नारियल तोड़े अभी तक भवन बनाने के लिए, कितने भवन बने अभी तक। ऐसा कोई खाली लोगों को गुमराह किया जाता है, लोगों को हम भवन बना रहे हैं, भवन बना रहे हैं। गीता जैन जी कितने दिनों से भवन बना रहे हैं। पिछली बार उनका मुद्दा था, 9 में से एक मुद्दा था कि हम उत्तर भारतीय भवन बनाएंगे। हमारे आर्यन सिंह जी के जो उन्होंने भी बोला कि जो उत्तर भारतीय संघ है हम भवन बनाएंगे। फिर फडणवीस जी आए थे बीच में, उनसे भी बोले कि हम भवन बनाएंगे। आपको बताऊं कि भवन बना के आज आर्यन सिंह जी ने भवन बनाया है बांद्रा में, और काफ़ी बड़े लेवल पे बना है, जो सरकार की दी हुई ज़मीन पे बना है। लेकिन बताइए कितने उत्तर भारतीयों का वहाँ पे विवाह होता है, कितना क्या कार्यक्रम होता है। वो जो भवन है, ये भवन का रेवड़ी कब तक चलेगा? अगर आपको भवन के बदले आज आप यहाँ हमारे मीरा भाईंदर में कॉलेज है कोई, आज यहाँ से लोगों को, बच्चों को कांदिवली जाना पड़ता है, पारला जाना पड़ता है, अंधेरी जाना पड़ता है, उसके बारे में नहीं सोचा जाता है। ये भवन का खेल अब नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर हमारे बच्चों के बारे में सोचा जाए, यहाँ अच्छा हॉस्पिटल बनाया जाए, ये भवन से क्या होने वाला है बताइए आप। भवन का जो शादी विवाह जो भी हो रहा है सब हो रहा है ना, कहीं भवन की वजह से ऐसा तो नहीं काम अटका हुआ है। आज यहाँ पे मीरा भाईंदर में मेट्रो आ गई है, मेट्रो आई हुई है, जो भी जिसने भी लाया है, जो हमारे नेता लाए, जिसने भी लाए, आज कम से कम एक उसका काम इतना डिले होते जा रहा है, इतना डिले हो, उस पर नहीं ध्यान इनका है। रोड की हालत क्या है उस पर नहीं ध्यान है, लेकिन खाली उत्तर भारतीय भवन। आप बताइए सिंह साहब, भवन से किसी का भला होगा क्या? नहीं, आपने एक शिक्षा का जिक्र किया। हाँ, शिक्षा के मायने में देखा है तो इस मीरा भाईंदर सर को ललन तिवारी जी ने काफ़ी योगदान दिया है जी। उन्होंने स्कूल बनाए हैं, कॉलेज बना दिया जी जी, अलग अलग संस्थान उसके खोले, उनका योगदान काफ़ी रहा। उसके अलावा कोई उत्तर भारतीय में नहीं आगे आया, किसी नेता किसी को आगे कोई भी एक नेता जो यहाँ मीरा भाईंदर का, अभी एक हॉस्पिटल का आपने सुना होगा कि एक हॉस्पिटल का उसको 2 साल हो गया है और बिल्डर को दिया गया, ज़मीन दिया गया वो, और आज तक हॉस्पिटल का पेपर तक नहीं बना, कुछ भी नहीं बना है यहाँ पे कनकिया रोड पे। तो खाली एक हम लोग को ये खाली लोगों को गुमराह करना, ये सिर्फ एक बार ये वोट हो, जो चुनाव होने के बाद आपको फिर से भवन, फिर से जब 4 साल के बाद फिर से भवन दिखेंगे, अब ये भवन का फिर मैटर ख़त्म हो जाएगा। अभी ये भवन खाली ये 2-3 महीना भवन जो खेला जा रहा है। हमारे जो प्रताप सरनाइक साहब ने तो कितने नारियल तोड़े हुए हैं भवन के। आप कभी उनको मौका लगे तो साहब को पूछिएगा कि साहब कितने भवन में आपने खाली जो नारियल तोड़े थे उसका शिलान्यास कभी होगा, उसका जो ये होगा कभी, उसको ओपन कभी होगा वो। उत्तर भारतीय समाज पे फिर आते हैं जी। उत्तर भारतीय समाज बिखराव है जी, उसका नेतृत्व नहीं हो पाया। आप उत्तर भारतीय को लेकर के क्या भूमिका अदा करना चाहेंगे?
नहीं, हमारी जो भूमिका साफ भूमिका है, हम उत्तर भारत से हैं और हम यहाँ पे हर समाज के लोगों को लेके चलते हैं और खाली हम देखते हैं कि सिर्फ ब्राह्मण क्षत्रिय से उत्तर भारत नहीं पूरा होता। ब्राह्मण, क्षत्रिय, यादव, पाल, विश्वकर्मा, कोरी, राजभर सब एकजुट होंगे तो उत्तर भारत होगा। अभी आप देखोगे तो जो यहाँ पे खेल खेला जा रहा है उत्तर भारतीय भवन का, अभी एक हमारे पूर्व गृह मंत्री, राज्य मंत्री श्री कृपा शंकर जी, लल्लन तिवारी जी, कई समाज के लोगों ने बोला कि हम ज़मीन लेके अपना भवन बनाएंगे। अभी उनको याद आया कि हम अभी भवन बनाएंगे। उस पर हमने लिखा भी कि भाई अभी ये चीज़ें अभी आ रही हैं कि हम ज़मीन लेके भवन बनाएंगे, हम अपनी ज़मीन लेके। अरे भाई, उत्तर भारत इतना कमज़ोर है, हम भीख मांगते रहेंगे सबसे। आज उन्होंने बोला कि हम अपना भवन बनाएंगे, तो इतने दिन से क्या हो रहा था? इतने दिन से सरकार से हम ज़मीन मांग रहे हैं, सरकार से ये कर रहे हैं, महानगर पालिका से पैसे मांग रहे हैं। अरे अगर उत्तर भारत आज इतना सक्षम है, जब उसको ज़रूरत पड़ेगी वो भवन बना, लेकिन भवन की आवश्यकता किसको है साहब? भवन की, हमारा भवन अगर बन के अगर कोई उसमें कैंसर पेशेंट का इलाज होगा, क्या होगा भवन में कॉलेज वाले स्टूडेंट पढ़ेंगे, भवन से किसका वो भला होगा? भवन आप देखना, मैं आज आपको ऑन द रिकॉर्ड बोल रहा हूँ मैं कि कल के दिन अगर भवन बन भी गया इत्तेफाक से किसी का, वो भवन जो बनाने वाले वही उसको चलाएंगे। लाइक जो आपको बांद्रा में चल रहा है उसी तरह एक उत्तर भारतीय भवन उसी तरह चलेगा। कोई किसी उत्तर भारतीय को उसका बेनिफिट नहीं होने वाला। समाज का नेतृत्व किस ढंग से आप करना चाहेंगे? समाज को हम तो कहते हैं कि समाज एकजुट होना चाहिए। सभी जो आपस में जो मिलजुल के एक, अगर ऐसा लगे जिस दिन आपको, तो एक बुलाइए जो समाज के लोग हैं, जो मेरा भाईंदर का नेतृत्व करें, उनके सामने उनके फेस टू फेस बात करें कि भाई कहाँ कमियाँ आ रही हैं। हम लोग अगर उस कमी को दूर कर सकेंगे तो उसी दिन उत्तर भारत का हर आदमी यहाँ पे आके गर्व करेगा। क्यों ना ये पहल आप करें, सभी को एक मंच पे इकट्ठा करें, सभी लोग को लाएं, इतर मतलब पार्टियों को इतर रख के समाज के हित में सबको एकजुट करने की एक कोशिश मंशा रख के सबको कोशिश करिए। आप क्यों नहीं पहल का आप करें? नहीं, मेरी तरफ से पूरी पहल रहेगी, लेकिन ये अगर ये काम आप बखूबी हमसे बेहतर कर सकते हैं, क्योंकि देखिए मेरा काम है, मैं सबको मैं वो कर लूँगा, कांटेक्ट करना ये करना, लेकिन आप उस चीज़ को करोगे ना, एक आपका एक ये है, मतलब एक बेस है, सब है। अभी हमारा वो चीज़ नहीं हो पाएगा। आप एक बार बुलाओगे वहाँ, हाँ वहाँ सबसे पहले जो, और हम तो हमेशा सबको सभी को प्रणाम, ये वो सबसे हमारा बहुत अच्छा संबंध है। मेरा भाईंदर में हमें नहीं लगता है कि हमारा किसी से भी मतलब कोई ऐसा थोड़ा भी मतलब ये नहीं है कि बातचीत नहीं है, कुछ सबसे बड़े प्यार से रहते हैं मेरा भाईंदर में। तो ये थे राजेश सिंह जी, उद्धव बाला ठाकरे के जो मीरा भाईंदर ये संगठन है उसके जिला सचिव। इनके विचार काफ़ी रहे और इन्होंने बातों बातों में ही कह दिया कि उत्तर भारतीय समाज क्यों बिखरा है और उत्तर भारतीय समाज को कैसे एकजुट किया जा सकता है। इन्होंने एक पहल करने की कोशिश भी व्यक्त की कि हम सबको इकट्ठा करना चाहेंगे। देखते हैं, ये तो भविष्य का गर्व बताएगी कि कितना सफल हो पाते हैं अपनी कोशिश में। आगे मैं चाहूँगा कि समाज के हित के लिए कुछ करते रहें। धन्यवाद सर। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।